एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मोहिब साहब आज से पहले इसने माँ के हाथों के नवाले तो खाए होंगे, आज बाप के हाथों के नवाले भी ये खाएगा और बताएगा कि इसको कैसे लगी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज असी फिर तुहाडे नाल और आज की हमारी जो जबरदस्त सी रेसिपी है वो है माश की दाल नमकीन, वाइट नमकीन माश की दाल। ये है आज की हमारी रेसिपी। व्यूअर्स, समटाइम दिल चाह रहा होता है कि बिल्कुल ही कोई कम मिर्च मसाले वाली कोई चीज खाई जाए और जिसमें ज्यादा मसाले वगैरह ना हो, बिल्कुल लाइट सा कह लें कि बिल्कुल सॉल्टिश सिर्फ उसका टेक्सचर हो, फ्लेवर हो उसका। तो आज हम वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन चीजों की जरूरत होगी। तो यहां मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर मेरे पास ये वाइट माश की दाल है। इसको अभी हमने भिगो देना है कम से कम आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए। एक प्याज चाहिए होगा, लहसुन, ये मैंने यहां पर इसका जो पेस्ट है ये मैंने ले लिया है। ये तकरीबन कोई 1 से 1.5 टेबल स्पून ये मेरे पास गार्लिक का पेस्ट है। जिंजर हमें चाहिए होगा इस तरह से, ये जूलियन कटिंग में ये हमें चाहिए होगा। इसके अलावा यहां मेरे पास अगर आप देखें तो ये मेरे पास करी पत्ता है फ्रेश, ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे गार्डन में क्या क्या चीजें ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये मैंने अभी फ्रेशली वहां से तोड़ा है। उसके बाद हमें यहां पर टमाटर चाहिए होंगे, तकरीबन 3 अदद टमाटर है मेरे पास। हरी मिर्च 4 से 5 हरी मिर्चें चाहिए। धनिया चाहिए होगा गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा यहां मेरे पास ये एक सिनेमन स्टिक है। यहां पर ये 2 बड़ी इलायची हैं और 3 से 4 लौंग, तो ये हमें चाहिए होगा। उसके बाद मेरे पास कुछ मसाले हैं, इसमें ब्लैक पेपर पाउडर है, क्रश चिली, रेड क्रश चिली, ये है मेरे पास। उसके बाद यहां पर जीरा और नमक। तो ये बिल्कुल सिंपल से मसाले होंगे। तो चलें जनाब, यहां पर हमें सबसे पहले जो माश की दाल है इसको हमें सोक करना है कम से कम आधे घंटे से घंटे तक के लिए हमें इसको सोक करना है। तो यहां बाउल में मैंने पानी ले लिया है, तो इस दाल को हम डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छे तरीके से हम भिगो देंगे और इसको हम 1 से 2 दफा हम इसको वॉश भी कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें दाल को करना है बॉयल। तो जस्ट सिंपल उसको बॉयल करेंगे, उसमें जस्ट सॉल्ट डालेंगे और जल्दी से उसको कर लेंगे बॉयल और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूं। यहाँ पर पानी ये बॉयल होना शुरू हो गया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये सोक हमने करके रखी हुई थी, तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको दाल को, ठीक है। तो बड़े अच्छे से ये सोक हो गई हुई है। हल्का सा इसको प्रेस करके देख लें आप, बेशक ऐसे बड़े आराम से ये हो रही है। तो अब इसको हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इसमें पानी के अंदर। 1 टेबल स्पून के करीब जो है ये हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। दैट्स इट। हल्का सा चम्मच हिला देंगे। तो चलिए जनाब, ये देखें इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई हुई है। इस झाग को हमने रिमूव कर देना है। इस तरह से ये झाग है, ये हम कर देंगे रिमूव। इस स्टेज में हम ये करेंगे, जो हमारे पास क्रश्ड रेड चिली है ये 1 टीस्पून, इस तरह से हम भर के इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये देखें, हमने जो दाल को बॉईल किया उसके बाद हमने इसको स्टेन कर लिया इस तरह से, बिल्कुल वाइट कलर है इसका। तो अब हमें इसका जो है वो तड़का तैयार करना है। तकरीबन जो आधा कप घी ले लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैं वैसे क्योंकि जरा घी में इसकी जरा फ्लेवर जरा अच्छा एनहांस होता है। तो ये जनाब सबसे पहले ये डाल देते हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। ऐसे तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जीरा डालते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून जीरा।
थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ मेरे पास ये कुछ खड़े मसाले हैं, सिनेमन स्टिक है, 2 बड़ी इलायची और लौंग, इसको भी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ मेरे पास ये साबुत लाल मिर्च है, 8 से 10 अदद, ये मैं ज़रूर डाल देता हूँ। हल्का सा चम्मच हिला देते हैं ताकि हमारा जो लहसुन है ये जले नहीं। साथ ही हमारे पास 3 अदद टमाटर थे, ये टमाटर हम डाल देते हैं इसके अंदर। तीन से 4 हरी मिर्च, ये मेरे पास जूलियन किया हुआ जो अदरक, तो भी डाल देंगे। हमें इस स्टेज के ऊपर हल्का सा बस इसको फ्राई करना है, हम इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हल्का सा बस फ्राई करना है इसको। दैट्स इट। इसी स्टेज पे जो मेरे पास ये करी पत्ता था फ्रेश घर का, इसके यूं मैं इस तरह से लीव उतार के ये भी डाल देता हूँ बीच में। करी पत्ता की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो उसको फ्राई कर लेते हैं। चलिए जनाब, दाल का वक्त आ गया है ऐड करने का। जस्ट हमें दाल ऐड करनी है इसमें, तो अब इसको हमें अच्छी से मिक्स करना है इसमें। तो बड़े एहतियात के साथ आप इसको इस तरह से मिक्स कर लें। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, अब यहाँ इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। दाल हमारी रेडी हो चुकी हुई है, जस्ट हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। इस दाल का यही कमाल है कि ये हल्की सी सॉल्टी सी दाल होती है, मिर्च मसाला इसमें बिल्कुल नहीं होता, ग्रेवी नहीं होती, तो ये थोड़ी खड़ी खड़ी होती है दाल। दाल ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। हल्का सा इसको हमें पानी का देना है छींटा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसका जो है दाल थोड़ी सी नरम हो जाए। चलिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया, तो हल्का सा मिक्स करेंगे। सही होगा कि जो मसाला थोड़ा सा नीचे लग गया होगा वो भी इसमें निकल आएगा बड़े आराम से और मिक्स हो जाएगा दाल के अंदर। तो ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, क्योंकि ये दाल बिल्कुल ड्राई होती है और इसको तंदूरी रोटी के साथ आप खाएं, नान के साथ खाएं, तो यकीनन बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। खूबसूरत कलर, रेड ग्रीन वाइट का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन कलर, ये कितना मज़े का लग रहा है। तो मैं इसको फाइनल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। रेसिपी हमारी हो चुकी है रेडी और इसको हम सर्व किया है हमने जरा थोड़ा सा ट्रेडिशनली। जैसा कि देखा होगा कि ये एक हंडिया है मेरे पास, मिट्टी की हांडी से कहते हैं। ये एक रवायती जो हमारा कल्चर है ये उसका एक हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ आपने देखा होगा ये एक इसको चंगेर भी बोलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट नाम है इसके। तो इसके अंदर ये हमारे लिए एक घर की बनी हुई रोटी पड़ी हुई है। तो अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं और एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मोहिब साहब आज से पहले इसने माँ के हाथों के नवाले तो खाए होंगे, आज बाप के हाथों के नवाले भी ये खाएगा और बताएगा कि इसको कैसे लगी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, इसको बना के नवाला खिलाते हैं मोहिब साहब को। तो चलिए जी, यहां से ले लेते हैं दाल, बड़ी ही मजे की। ये देखें जी, इसका बना लिया है मैंने मॉर्सल। ये देखिए, तो अब मैं खिलाने लगा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहिब साहब, आर यू रेडी? तो आपने पहले मामा के हाथ के खाए होंगे, आज आप बाबा के हाथ के भी मॉर्सल खाएंगे, ठीक हो गया? चलें जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, जीता रहे जीता रहे। ये बहुत मजे का है। मुझे भी हमारा दिल कर रहा था, ये हमें स्पाइसी से बगैर कुछ दाल के उसके अलावा कुछ खाने का दिल कर रहा होता है, उसके लिए बहुत मजे की बेस्ट ऑप्शन है ये आपके लिए। चले जी, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर अब मोहिब साहब ने टेस्ट किया है तो मैं भी जरा टेस्ट कर लेता हूँ।
ताकि थोड़ा सा एक बड़ों का भी रिव्यू बीच में आ जाए। बच्चों को तो है ही है, पता नहीं अब ये मेरा दिल रख रहे हैं। एनीवेज एक मोटरसल मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद एक मोटरसल जो हमारे कैमरामैन है सईद मोहम्मद साहब, उनको भी मैं टेस्ट करवाऊंगा। तो जनाब ये मोटरसल रेडी है, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलीव करें कि बिल्कुल सॉल्टी सा टेस्ट है, कोई स्पाइसीज नहीं है ज्यादा। हरी मिर्च का हल्का सा फ्लेवर बीच में आ रहा है, थोड़ा सा मैंने लेमन हल्का सा बीच में निचोड़ा भी था, और ये स्लाइस मैंने साथ भी रखा था, उसकी वजह से बड़ा टैंगी सा इसका जो फ्लेवर है वो आ रहा है। तो जनाब मैं तो ये करने वाला हूँ इसको जल्दी से खत्म, रोटी हमारी पड़ी हुई है, तो आप भी जाके जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।